ये तीनों कानून वापस लेने पड़ेंगे मोदी साहब को। जितना ना लेगा इतना मतलब चाहिए मर जावा ए कानून पछा लेगी तुड़ागे टांगा। मुझे तो ऐसा लगता है जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का इन्होंने समझौता या कानून बनाया है, इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत हमारे पास ज़मीन नहीं रहेगी, हमें बड़े बड़े लोगों से पैसे लेने पड़ते हैं और वो ऐसा उसमें अंग्रेजी में लिख देते हैं कि हमारे अदालतों में भी कुछ नहीं चलेगा। कणक 1600 बेच रहे हैं, कहाँ है MSP? हमारे पास जो कणक है वो हमें 1600 रुपये बेच रहे हैं। हमारी मोदी बाबा किसाना का काला कानून वापस ले लिया। राज मरार कोनी बाबा पर नरेंद्र मोदी आ गए। नरेंद्र मोदी। साथियों नमस्कार, मैं राजकुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हम आपकी आवाज़। सरकार के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर के किसानों में आक्रोश है। पूरा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जो तमाम किसान हैं बड़ी संख्या में दिल्ली के अंदर पहुंचे हुए हैं। वहां पर दिल्ली के अंदर जगह जगह पड़ाव डाला हुआ है, दिल्ली को पूरी तरह से घेर रखा है। और मैं ये कहूँ ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो लोग हैं वो भी इस अभियान के अंदर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए बड़ी संख्या में दिल्ली की तरफ कूच करें। जहाँ कल मैं आपको बताऊँ कि कल जो एथलेटिक्स खिलाड़ी थे और जो गेम के खिलाड़ी थे, उन्होंने जो सरकार के जो दिए गए मेडल है वो वापस करने की कोशिश की थी। सर्व कर्मचारियों का आह्वान है कि हम इस आंदोलन के अंदर पूरी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। आज पूरे भारत बंद के अंदर लोगों का बड़ा सहयोग मिल रहा है। नुइयावाड़ी के जो दुकान है वो दुकानों के अंदर शटर भी काफ़ी यहाँ पर डाउन है। और यहाँ पर नुइयावाड़ी में आप जैसा कि देख सकते हैं, हम मुख्य चौक में मौजूद है नुइयावाड़ी के। यहाँ पर किसानों द्वारा सरकार का पुतला फूंका गया है। इस पुतले के अंदर सब उनकी सरकार की सब यात्रा यहाँ पर मुख्य चौपाल से निकालकर उन्होंने राज्य के स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, इसके सामने सरकार का पुतला फूंका है। भारी जो रोष है सरकार के खिलाफ लोगों का वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इससे पहले राम कुमार नेहरा पूर्व सरपंच हैं गाँव के, उनसे हम बात करेंगे। आज क्या कार्यक्रम भारत बंद के अंदर आपका क्या भागीदारी सुनिश्चित किया आप? हमने गांव किसान संगठनों के आह्वान पर सभी गांवों को पूर्ण रूप से बंद रखने का संकल्प लिया है। हम पूरा गांव नुइयावाड़ी और जितने भी क्षेत्र के गांव में हम पूरा किसान आंदोलन को समर्थन देंगे और जब तक देते रहेंगे, जब तक हमारे को ये पूरे तीनों काले कानून वापस नहीं लेते तब तक हम टस से मस नहीं होंगे, चाहे हमारे को जान भी कुर्बान करनी पड़े। हम किसानों के साथ है और पूरा गांव नुइयावाड़ी किसान संगठन के साथ है। जैसे भी किसान संगठन आदेश देंगे, नुइयावाड़ी गांव, पूरा एरिया, पूरा जिला, पूरा हरियाणा, पूरा देश किसानों के लिए संगठित है और संगठित रहेगा। मौजूद है महेंद्र नेहरा किसान है, ये इनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से रोष प्रदर्शन के अंदर लोगों की जो आवाज़ बुलंद हो रही है। ये तीनों कानून वापस लेने पड़ेंगे
मोदी साहब को जितने ना लेगा इतने मतलब चाहिए मर जावा ए कानून पछा लेगी तुड़ागे टांगा। आज भारत बंद का जो पूरा आह्वान किया गया है, आप कितनी की भागीदारी निभा रहे हैं उसमें? पूरी मतलब जितना भी मान ले हमारा रोड है वह पूरी तरह जाम है। और किसान है हमारे साथ मौजूद है, बलराम है, इनसे हम बात करेंगे। आपको क्या लगता है जिस तरह से सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन आप कर रहे हैं, आपके रोष प्रदर्शन से सरकार अपने कानून वापस लेगी? मुझे तो ऐसा लगता है जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का इन्होंने समझौता या कानून बनाया है, इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत हमारे पास ज़मीन नहीं रहेगी, हमें बड़े बड़े लोगों से पैसे लेने पड़ते हैं और वो ऐसा उसमें अंग्रेजी में लिख देते हैं कि हमारे अदालतों में भी कुछ नहीं चलेगा और हमारी ज़मीन सब बड़े घरानों है, जैसे अंबानी है, अडानी है, वगैरह वगैरह जो भी है। सरकार ये एमएसपी की कह रही है, एमएसपी बरकरार रहेगा, दुष्यंत चौटाला करें, मुख्यमंत्री करें हैं, प्रधानमंत्री करें, तो वो कणक 1600 बेच रहे हैं, कहाँ है एमएसपी? हमारे पास जो कणक है वो हमें 1600 रुपये बेच रहे हैं, हमारी उसमें मजदूरी भी लगती है, ट्रैक्टर का किराया भी लगता है, कहाँ है वो एमएसपी? वो ये कानून क्यों नहीं बना देते भी जो एमएसपी से कम खरीदेगा, जो भी बड़े बड़े व्यापारी हैं उनको 10 साल की सज़ा हो, साथ में उसके जुर्माना हो। आपको क्या लगता है जो आपके रोष प्रदर्शन से सरकार मानेगी? ज़रूर मानना पड़ेगा, आज नहीं तो कल मानना पड़ेगा, ज़रूर मानना पड़ेगा। हिंदुस्तान के किसान के साथ सभी वर्ग जुड़ गए हैं, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो पेट्रोल पंप वाले हो। बचा कौन है? कोई नहीं बचा। और किसान से हम बात करेंगे, इसके अलावा और ये एक किसान और हमारे साथ भीमसेन शर्मा हैं, उनसे हम बात करेंगे। आपको क्या लगता है सरकार ने जो कानून पारित किए हैं, कानून लागू किए हैं, उनसे किसानों को फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, क्या लगता है आपको? ये सारा नुकसान का घर है जी, नुकसान ही होगा, फ़ायदा एक नहीं होगा। आपको क्या लगता है सरकार को ये कानून वापस लेना चाहिए रोष प्रदर्शन को देखते हुए? बिल्कुल लेना पड़ेगा और लेंगे। तो भारत बंद के अंदर आज आपका क्या कार्यक्रम था सुबह नूयावाली के अंदर? आज मैं शादी में जाना था लेकिन भारत बंद करके नहीं गया, मेरा समर्थन किसानों के साथ है और मैं बंद में शामिल हूँ। और इस वक्त जो किसान यूनियनों के अंदर है या और किसानों के अंदर, आप उनसे हम बात करेंगे, उनकी भागीदारी अच्छी हमेशा रही है, उनसे हम बात करेंगे। शार्दुल नेहरा हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। शार्दुल जी, आप ये बताइए कि किसानों के हित में जो मोदी सरकार ये कह रही है कि किसानों के हित में है ये कानून? नहीं जी, हित में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये तीनों कानून वापस लेने चाहिए और हमें एमएसपी भी देनी चाहिए। इसके साथ साथ स्वामीनाथन की रिपोर्ट है वो पहले पॉइंट पर लागू होनी चाहिए। अब तो किसानों ने यस और नो की बात कह दी है। हाँ, यस और नो की। फिर इसमें आप कैसा देखते हैं? हाँ, ये सब होना चाहिए सभी भारत देश का। हाँ। तो ये से किसान नूयावाली के उन्होंने कहा कि एमएसपी किसान लागू करने की बात कर रही है, पर लिखित में हमें गारंटी चाहिए भी कि ये कि जो कानून है ये बिल्कुल बरकरार रहेगा। पर जब तक किसान दिल्ली में डटे रहेंगे तब तक जो एक सरकार ये कानूनों को वापस नहीं ले लेती, उनका